पर बिहार से जहां जातीय गणना को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और चंद ही घंटों में बैकफुट पर आकर उसे वापस ले लिया। इसके बाद दूसरा हलफनामा दायर किया गया। इसे वापस लेने के पीछे केंद्र सरकार ने दलील दी कि हलफनामे में जो पैराग्राफ 5 जुड़ गया था वो अनजाने में अंदर आ गया था और इसीलिए यह हलफनामा वापस लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में जाति आधारित गणना की बात कर रहे हैं, जनगणना की नहीं। जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है और हमने सभी पार्टियों के साथ मिलकर ये गणना शुरू की है। हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं। तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हम लोग और कर ही रहे हैं। हम लोग करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे। और बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। उधर आरजेडी और जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि जाति सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी को डर है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है। जाति सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो राजनीतिक रूप से आप नग्न हो जाइएगा, क्योंकि उसमें रोजगार के अवसर आए हैं कि रोजगार कौन भारत सरकार का कर रहा है तो पता चल जाएगा कि 7,22,131 में कितने बिहार के लोगों को हिस्सा मिला, कितने 10% के अंदर मिला, कितना 27% के अंदर मिला। साथ ही साथ उनके सामाजिक आर्थिक ये मामले और बिहार और देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये रिपोर्ट तो जारी होने दीजिए, तो ऐसा जन दबाव बनेगा कि इन लोग का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाएगा। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से, इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। और इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती। तो सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि केंद्र जातीय सर्वे के विरुद्ध नहीं है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने। केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। बिहार जातीय जनगणना पर सियासत खूब तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश का जातीय जनगणना पर रुख साफ नहीं है। वहीं जेडीयू नेता विजय चौधरी कह रहे हैं कि केंद्र का कदम तो षड्यंत्रकारी। देखिए, जाति आधारित जनगणना एक ऐसा विषय है जिसमें बिहार में तमाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ देने का काम किया और ये शिकायत मेरी बिहार के मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर रही है कि जब आपको किसी विषय पर सबका साथ मिलता है तो क्यों नहीं एक राय बनाई जाती है, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और तमाम दलों को आप कॉन्फिडेंस में लें और कॉन्फिडेंस में लेकर आप उस पर आगे बढ़ें। जातीय
गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले तो दर्शकों को फटाफट बताइए कि आज केंद्र सरकार ने क्या हलफनामा दायर किया और फिर क्यों उसको वापस लिया, और अगर अब नया हलफनामा है तो उसमें क्या डिटेल्स है। सियासत जिस तरीके से चल रही है उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की ओर ही सबकी नजर लगी हुई है। बिल्कुल शोभना जी, दरअसल जिस दो हलफनामों को लेकर के विवाद हो रहा है वो कल केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किए गए थे। एक दिन में दाखिल किया गया और एक कल देर शाम हलफनामा दाखिल किया गया। पहला जो हलफनामा दायर किया गया उसमें केंद्र सरकार ने 3 बातें कही थी। पहला ये कि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है और सेंसस एक्ट के तहत सिर्फ जनगणना केंद्र सरकार ही करा सकती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो पैराग्राफ 5 में थी कि केंद्र सरकार के अलावा कोई दूसरी संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं करा सकती। उसके बाद देर शाम केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और उनकी तरफ से सफाई दी गई कि पहले हलफनामे में जो पैराग्राफ 5 था वो गलती से जोड़ दिया गया था और उसको हम हटा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हम उस लाइन को हटा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई दूसरी संस्था संविधान के मुताबिक जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर पेच ये है शोभना जी कि दोनों हलफनामों को अगर आप देखते हैं तो दोनों हलफनामों में एक बात पर तो केंद्र सरकार सहमत है कि केंद्र सरकार के अलावा कोई दूसरी संस्था जनगणना नहीं करा सकती। तो फिर दूसरा हलफनामा लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पहले हलफनामे में जो जनगणना जैसी प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया था उसको दूसरे हलफनामे में केंद्र सरकार ने हटा लिया है। और ये पेच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आर्गुमेंट है बिहार सरकार का कि हम तो जनगणना कर ही नहीं रहे हैं, हम तो जातिगत सर्वे कर रहे हैं और जनगणना जैसी ये कवायद है नहीं। और याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि जनगणना जैसी ये एक्सरसाइज हो रही है जिसको कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास इसको कराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसा केंद्र सरकार ने क्यों किया। पहले तो एक कानूनी मजबूरी समझ में आ सकती है, वो ये कि जिस सेंसस एक्ट का हवाला दिया गया है उसमें सिर्फ जनगणना शब्द का इस्तेमाल था, जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं था और ऐसी वजह से सरकार को लगा कि जब कोर्ट में बहस होगी तो वहां पर फंस सकती है। दूसरा, राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती है, जैसा कि आप तमाम राजनीतिक नेताओं की बयान सुना रहे थे। अरविंद, यहाँ राजनीतिक मजबूरियां ज्यादा हैं क्योंकि जिस वोट बैंक पर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों का कब्जा है, नुकसान हो सकता है बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां पर इस तरीके की कोई भी सर्वे हो, लेकिन उसका सीधा सीधा राजनीतिक फायदा जेडीयू और आरजेडी को मिलेगा, इसीलिए वो जिद पर अड़े हुए हैं। शब्दों के साथ खेला जा रहा है, भाषा इधर की उधर की जा रही है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।